एक सवाल पूछूंगा। आज सुबह उठ के खुश था तू, या सीधा फ़ोन उठाया, नोटिफिकेशन देखा और एक इनविजिबल वेट लेके दिन शुरू किया? अगर दूसरा वाला है तो ये वीडियो तेरे लिए। तूने तमाशा मूवी तो देखी होगी, है ना? उसमें एक बंदा है वेद, ब्राइट, क्रिएटिव, फुल ऑफ लाइफ, पर वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जो उसने चूज़ ही नहीं की। जॉब, एक्सपेक्टेशंस, एक परफेक्ट इमेज, सब कुछ है उसके पास। बस एक चीज़ नहीं है, वो खुद। और फिल्म में एक डायलॉग है, जब भी सुनता हूँ तब गूज़बम्स आ जाता है। तो डायलॉग कुछ ऐसा है, क्यों थक रहा है, क्यों डर रहा है, ये तेरी कहानी है, इसे तू जैसे चाहे वैसे लिख। ओ माय गॉड! जब मैंने ये पहली बार सुना था ना, तो तब भी मैं बहुत सारी मूवीज़ और ये सब देखता था। तो आप इमेजिन करो कि एक मूवी लवर के लिए जब ऐसी कोई लाइन कहीं पे सुनाई जाती है कि तू अपनी कहानी लिख, मतलब कि तू खुद ही डायरेक्टर, तू खुद ही राइटर, तू जैसे चाहे अपनी कहानी लिख सकता है, तो अलग ही हिट होता है, राइट? अभी सोच, ये सिर्फ वेद की बात नहीं है, ये तेरी बात है, मेरी बात है। हम सब एक ऐसी स्क्रिप्ट जी रहे हैं जो किसी और ने लिखी है, सोसाइटी ने, लिंक्डइन ने, इंस्टाग्राम ने। और फिर एक दिन हम उठते हैं थके हुए, कंफ्यूज्ड, और पूछते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों? समय रैना का लेटेस्ट वीडियो तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। एक चीज़ उसने बहुत ही मस्त बोली कि हम सब कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। ऑफिस में एक अलग कैरेक्टर, सीरियस, प्रोफेशनल, जी सर, हाँ सर। दोस्तों के साथ अलग, चिल, फनी, बिंदास। घर में अलग होते हैं, जब अकेले होते हैं तब अलग होते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली हम है कौन? और कभी कभी हम इतना ज़्यादा कैरेक्टर्स निभाते निभाते अपना असली वाला कैरेक्टर ही भूल जाते हैं। समय ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, वो बोल रहा है बस अवेयर रहो कि कब आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो और कब आप खुद हो। जाकिर खान ने एक बार कहा था, आदमी का काम 19-20 होगा तो चलेगा, लेकिन आदमी 20 होना चाहिए। जाकिर की आप पूरी जर्नी देखो। वो इंदौर से आया, स्ट्रगल था, रिजेक्शन था, पर एक चीज़ थी जो कंसिस्टेंट रही, वो खुद था। उसकी बात में वो जाकिर था, कोई कैरेक्टर नहीं। और तभी लोग कनेक्ट करते हैं उससे, क्योंकि ऑथेंटिसिटी फील होती है, राइट? सो अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये क्या है, करेक्ट? तो इन तीनों चीज़ों का कनेक्शन क्या है? तमाशा, समय, जाकिर, सब एक ही बात कह रहे हैं, काम कर खुद के लिए। हम लोग इतना ऐड करते रहते हैं अपनी लाइफ में, ज़्यादा गोल्स, ज़्यादा कम्युनिकेशंस, ज़्यादा कमिटमेंट्स, ज़्यादा कंपैरिजंस, ज़्यादा इंस्टाग्राम, ज़्यादा एंजाइटी, और पूछते हैं चैन क्यों नहीं है? आंसर बड़ा ही सिंपल है, जब घर में इतना सामान भर लो कि जाने की जगह ना रहे, तो घर घर नहीं रहता, वेयर हाउस बन जाता है। यही हम अपने दिमाग के साथ करते हैं, ठीक है? तो अभी पॉइंट यही है कि अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना सिंपल करो और दिमाग को क्लियर करो। अगर यहाँ पे सब कुछ चीज़ें क्लियर होगी ना, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। बट जब यहाँ पे सब कुछ भरा होता है ना, अनवांटेड बर्डन, राइट, तो आप अपनी कहानी खुद नहीं लिख सकते, करेक्ट? अभी एक दो एग्जांपल लेते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो देखो, इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लेते हैं। तो आज से 2 या 2.5 साल पहले जब मेरी सैलरी प्रॉपर हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो बहुत सारी यूट्यूब्स पे वीडियोस देखी, शुरू शुरू में डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी वीडियोस देखी, है ना? आज देखता हूँ कि
बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा है, फिर अगले महीने फिर एक नई वीडियो सामने आ जाती है कि इस मार्केट में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लार्ज कैप में करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए। तो फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता था। फिर एक वीडियो आती थी कि अलग अलग इन्वेस्ट करने से अच्छा फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर दो। फिर अगले महीने एक और फ्लेक्सी कैप की कोई वीडियो आ जाती थी कि बेस्ट फ्लेक्सी कैप ऑफ द ईयर और ऐसा कुछ। तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा था, इन्वेस्टमेंट यहाँ से वहाँ हो रही थी, है ना, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि देखो रिटर्न्स तो आते रहेंगे, ठीक है, मे बी एक्टिव फंड्स में 1-2% ज़्यादा रहेंगे, बट मैं कैसे इसको सबसे सिंपल कर सकता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा मैंने। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए, सिर्फ एक ही, ठीक है, वो भी मैं इंडेक्स फंड चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर पे पूरा वॉच रखूँ कि वो कुछ गलत स्टेप्स तो नहीं ले रहा या ऐसा कुछ। तो मैंने पूरा सिंपल कर दिया, एक ही म्यूचुअल फंड रखा, वो भी इंडेक्स फंड। सो मंथली एसआईपी चालू कर दी, ठीक है। अभी ये इन्वेस्टमेंट का पूरा जो यहाँ पे था वो मैंने सिंपल कर दिया और यहाँ से निकाल दिया, करेक्ट, और यहाँ से निकाल दिया तो मैं अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर सकता हूँ, राइट। तो पॉइंट यही है कि यहाँ से निकालो और लाइफ को सिंपल कर दो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, टू डू लिस्ट का एग्जांपल है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि एक नोशन में बेसिक टेम्पलेट बनाया हुआ है सिंपल, टू डू लिस्ट करके, वो मेरे मोबाइल में भी रहता है होम स्क्रीन पे। तो मान लो कहीं पे भी कुछ भी मुझे टू डू ऐड करना होता है तो मैं वहाँ पे जाके सिंपली कर देता हूँ, क्योंकि मोबाइल हमारे पास हमेशा साथ ही रहता है, राइट। तो इसमें क्या था कि मान लो कि आप कहीं पे डिनर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ और कुछ ट्रिप की प्लानिंग बनती है, ऐसा कुछ होता है, और आपको उसके बारे में रिसर्च करना है कि इस प्लेस पे क्या क्या घूमने लायक प्लेसेस है या ऐसा कुछ। आपने तुरंत नोशन का टेम्पलेट ओपन किया, उसमें लिख दिया, सिर्फ 5 सेकंड्स में उसमें आपने लिख दिया कि ये मुझे करना है। अभी आपका पूरा फोकस डिनर पे है, ठीक है, ट्रिप की बात ख़त्म हो गई है, आप डिनर पे फोकस कर रहे हो और चीज़ों पे बातें कर रहे हो, राइट। यहाँ से आपने निकाल दिया, कहीं और आपने प्लेस कर दिया, ठीक है, आपने डेलीगेट कर दिया। जैसे कि इन्वेस्टमेंट का भी था, तो इन्वेस्टमेंट का हमने डेलीगेट कर दिया, जस्ट लाइक दैट, राइट। सो यह पॉइंट यही है कि जितना हो सके उतना अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर दो, सो दैट आप अपनी स्टोरी खुद लिख सको। अगर आप यहीं इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रहोगे तो आपकी स्टोरी खुद कैसे लिखोगे, अपनी मूवी कैसे बनाओगे, राइट। तमाशा मूवी में भी यही था कि जब मूवी की शुरुआत होती है तो पूरा वो ट्रिप और वो सब दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो वेद एक अलग ही कैरेक्टर में रहता है, फिर जैसे ही रियल लाइफ में आता है, जॉब करता है, तो वहाँ पे भी अलग ही कैरेक्टर रहता है, राइट। सो हमें ये ट्राई करना है कि हम कैसे अपने आप के कैरेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्ले कर सकें, राइट। जैसे कि माइंड से कुछ चीज़ें निकालोगे तो इन सब पे फोकस कर सकोगे, राइट। मैंने माइंड से कुछ चीज़ें निकाली, तभी मैं यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ कि आज मैंने सीख लिया कि स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, राइट। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मैंने बोला कि मुझे इस टॉपिक पे स्टोरी टेलिंग करनी है, ठीक है, उस पर रिसर्च किया मैंने कि कैसे कर सकते हैं, कैसे स्टोरी को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज मैंने ये ट्राई किया, राइट। सो यप, आज के वीडियो में इतना ही रखता है। तो बताना मुझे कि कैसी लगी मेरी स्टोरी टेलिंग, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।